नमस्कार, मेरा नाम है कपिल परमार और आप देख रहे हैं द विजय व्यायाम शो। संसद में पास हुए ऐतिहासिक कानूनों से किसानों को तो फायदा है, लेकिन नुकसान किसका? इसी मुद्दे पे आज हम विजय व्यायाम शो में चर्चा करेंगे। जो कानून किसानों को जकड़े हुए थे, अपनी ही उगाई हुई फसल को कहां, कितने में, कैसे बेचें, ये निर्णय करने का अधिकार किसान को नहीं था। जो कानून किसान को यह निर्णय करने से रोकते थे, उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने हटा दिया है और इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ना केवल इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा, मेरे और आपके जैसे बहुत सारे उपभोक्ताओं को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको जो ये 3 कानून हैं, इनके बारे में बताता हूं। पहला कानून, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। इसमें क्या है? किसान अब कहीं भी, किसी को भी, किसी भी दाम में अपनी शर्तों के आधार पर अपनी उपज को बेच सकेगा। प्रदेश के भीतर और प्रदेश के बाहर जो भी बाधाएं थी, उनको नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए खत्म कर दिया है। इससे क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? जो बिचौलिए हैं, उनकी मोनोपोली खत्म होगी, किसान आजाद हुए। मोनोपोली खत्म होने से क्या होगा? ज्यादा खरीदार आएंगे, खरीदारों के बीच में कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जब ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो किसान को ज्यादा दाम मिलेगा। जो किसान की लागत है उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, ज्यादा रिटर्न मिलेगा और इनकम बढ़ेगी। साथ में जहां पैदावार ज्यादा हुई है, वहां से कृषि उपज को अब जहां पैदावार कम हुई है वहां पर भेजा जा सकेगा। इससे क्या होगा? जहां पैदावार ज्यादा हुई है वहां पर वेस्टेज कम होगी या खत्म होगी, और जहां पैदावार कम हुई है वहां पर महंगाई कम होगी या खत्म होगी। इससे एक नेशनल मार्केट क्रिएट होगी, जिससे ना केवल किसानों को अपनी उपज का ज्यादा दाम मिलेगा, ज्यादा फायदा होगा, हम जैसे उपभोक्ताओं को भी ज्यादा सस्ते दाम में वो चीजें उपलब्ध होंगी। दूसरा कानून, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। अब इसमें क्या है? असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर स्टॉक लिमिट को हटाया गया है। इससे क्या होगा? एक उदाहरण के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने बहुत बार सुना होगा, खबर देखी होगी कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए, कीमतें आसमान छू गई, और कुछ ही महीनों के बाद आप खबर सुनते हैं कि प्याज के दाम बहुत ही गिर गए, किसानों को अपनी जो लागत है वो भी नहीं मिल पा रही और किसान प्याज को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर है। ऐसा क्यों? जब पैदावार ज्यादा थी तब उसको स्टोर कर लेते, और जब पैदावार कम हुई तब उसको यूज कर लेते। लेकिन जो पहले कानून था उसके हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते थे। मोदी सरकार द्वारा लाए गए कानून से व्यापारियों का उत्पीड़न खत्म होगा। व्यापारियों का उत्पीड़न खत्म होगा तो कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, प्रोसेसिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो उससे स्टोरेज फैसिलिटीज बढ़ेंगी, जिससे वेस्टेज कम होगी, और अगर वेस्टेज कम होगी तो कीमतें हैं उनमें स्टेबिलिटी आएगी और किसानों की आय बढ़ेगी। तीसरा कानून है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसमें क्या है? किसान अब बड़े खरीदारों, रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स के साथ सीधे काम कर सकेंगे। साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी की जा सकेगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे किसान को बुआई से पहले ही पता होगा कि उसकी फसल की कितनी कीमत मिलेगी। साथ में एक प्रकार से कीमत मिलने की गारंटी भी होगी। ट्रांसफर ऑफ रिस्क होगा। पहले सारा रिस्क जो है वो किसान का होता था, अब रिस्क ट्रांसफर होके जो प्रायोजक या स्पॉन्सर है उसके पास चला जाएगा। इसके साथ किसान को अच्छे बीज मिलेंगे, अच्छे फर्टिलाइजर मिलेंगे और अच्छे कीटनाशक मिलेंगे। इस सब से जो कृषि क्षेत्र है उसमें और ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी और कृषि क्षेत्र इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ेगा। अभी तक मैंने आपके सामने जो इन कानूनों से जुड़े हुए तथ्य रखे हैं, उनसे ये सिद्ध हो जाता है कि इससे किसानों का बहुत बड़ा फायदा है। अगर इससे किसानों का फायदा है तो नुकसान किसका? नुकसान है बिचौलियों का और बिचौलियों से जुड़े हुए लोगों का, जो नहीं चाहते कि किसानों का उत्थान हो। क्योंकि अगर किसानों का उत्थान हो गया तो किसानों की गरीबी का जो मुद्दा इतने सारे सालों से लेकर चलते आ रहे हैं, वो इनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए ये भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ कर दिया है कि एमएसपी भी रहेगी और साथ में मंडियां भी रहेगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, बिल पास होने के कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की है। अंत में मैं अपने किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में लगे हैं और ये कानून उसी दिशा में एक कदम है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि भ्रम फैलाने वालों के बहकावे में ना आए। धन्यवाद।